नमस्ते दोस्तों, मैं अनु तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती चली जा रही थी। दो दोस्त रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। रोहन और मुकेश आज पूरे 2 साल बाद मोहित से मिलने जा रहे थे। तभी रोहन मुकेश से बोलता है, यार अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। फिर मुकेश ने कहा, हाँ यार तूने सही कहा। यही सब बात करते दोनों चले जा रहे थे। तभी मुकेश ने कहा, यार रोहन रात हो गई है, मैं तो कहता हूँ वो कब्रिस्तान वाली रोड से मत चलियो यार। फिर रोहन ने कहा, क्यों भाई, तुझे डर लगता है क्या? अरे डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। फिर रोहन की बात सुनकर मुकेश बोलता है, ना यार डर की बात नहीं है। तुझे तो पता ही है कि वो कब्रिस्तान कितना श्रापित है। रोहन निडर लड़का था, इसलिए मुकेश की बात सुनकर रोहन बोलता है, अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है, मैं तो उसी रास्ते से ही जाऊंगा, उस रास्ते से टाइम कम लगेगा। मुकेश जानता था रोहन बहुत जिद्दी है, वह नहीं मानेगा, इसलिए मुकेश कुछ नहीं बोलता। और फिर उसके बाद रोहन उसी रास्ते से अपनी बाइक ले जाने लगता है। ये दोनों कुछ ही आगे गए थे, तभी इनकी बाइक झटके देने लगती है। तभी मुकेश कहता है, अरे क्या कर रहा है, सही से चला भाई। फिर रोहन बोलता है, अरे भाई मैं तो सही से ही चला रहा हूँ, पर पता नहीं इस बाइक को क्या हो गया है। रोहन ने इतना ही कहा था कि इनकी बाइक झटके देते देते थोड़ा आगे जाकर बंद हो जाती है। बाइक बंद होते ही रोहन बोलता है, अरे ये बाइक कैसे बंद हो गई? फिर मुकेश कहता है, अरे यार बंद हो गई तो क्या, फिर से स्टार्ट कर। मुकेश के इतना बोलते ही रोहन बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी मुकेश ने एक ऐसी चीज़ देख लेता है जिसे देखकर मुकेश बस उसे देखता ही जा रहा था। मुकेश को देखकर साफ पता चल रहा था कि मुकेश ने जो चीज़ देखी है उसे देखकर मुकेश बहुत डर चुका है। तभी रोहन की नज़र मुकेश पर पड़ी तो उसे ऐसे डरे हुए देखकर रोहन बोलता है, क्या देख रहा है? मुकेश कुछ नहीं बोलता, बस अपनी उंगली से इशारा करते हुए दिखाता है। जिस तरफ मुकेश की उंगली थी उसी दिशा में रोहन जैसे ही देखता है तो उसे देखता है। उनकी बाइक और कहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई थी। वो मुकेश से बोलता है, अरे भाई तू डर क्यों रहा है? बाइक इतने समय से घर में खड़ी थी इसलिए बाइक बंद हो गई है। और यार तू अब बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक देखते हैं। रोहन ने इतना ही कहा था कि उनकी नज़र एक छोटी सी बनी झोपड़ी में पड़ती है जिसमें एक पीला वाला बल्ब टंगा था और उसमें 45-50 साल का एक आदमी बैठा था। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रोहन बोलता है, अरे काका देखना तो हमारी बाइक अचानक बंद क्यों हो गई, देखना तो इसमें क्या हुआ है।
रोहन की बात सुनकर वो मैकेनिक उनकी तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं अभी देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। इतना बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है। और रोहन और मुकेश वहीं बैठे थे। तभी रोहन बोलता है, यार तू यहीं बैठ, मैं अभी 1 नंबर करके आया। इतना बोलकर रोहन थोड़ा ही आगे जाकर टॉयलेट करने लगता है। और जैसे रोहन 1 नंबर करके पीछे मुड़ता है, वह देखता है उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वह उसे ही देखे जा रहा था। रोहन को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है, पर तभी वो आदमी उससे बोलता है, वो जो लड़का वहाँ बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना? फिर रोहन जवाब देते हुए बोलता है, हाँ है तो। फिर वो आदमी बोलता है, पर तुम्हारा दोस्त उस फटी हुई और बंद झोपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है? रोहन उसकी बात सुनकर बोलता है, बंद झोपड़ी? अरे इतना बोलकर रोहन पीछे मुड़ता है और चुप हो जाता है, क्योंकि वह देखता है जो मैकेनिक अभी उनकी बाइक ठीक कर रहा था वो अब वहाँ नहीं है। और उनकी दुकान भी बंद थी और मुकेश अभी भी वहीं बैठा था। यह देखकर रोहन बोलता है, ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ चला गया और इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी कैसे बंद कर दी? इतना बोलकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है, जो आदमी अभी तक उसके पास खड़ा था वो आदमी भी अब वहाँ नहीं था। उस आदमी को वहाँ ना देखकर रोहन बड़ा ही हैरान था, साथ ही बोलता है, अरे ये आदमी कहाँ गया? रोहन वैसे तो काफ़ी निडर था, पर आज जो कुछ भी उसने अभी देखा तो उसे देखकर अब वो भी डरने लगता है। फिर उसके बाद रोहन बिना टाइम गवाए मुकेश के पास आता है और बोलता है, भाई उठ और अभी यहाँ से चल। फिर मुकेश बोलता है, पर क्यों भाई, गाड़ी तो अभी ठीक होने ही वाली है। मुकेश के इतना बोलने के तुरंत बाद एक आवाज़ और आती है, अरे क्या हुआ बेटा, आपकी बाइक बस ठीक होने ही वाली है। ये और किसी की आवाज़ नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की आवाज़ थी। रोहन जैसे ही अपना सिर ऊपर करके देखता है तो उसे दिखता है कि वो मैकेनिक वहीं खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहन यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था। यही सब रोहन सोच ही रहा था। तभी मुकेश बोलता है, अरे तुझे हुआ क्या है, बोलेगा भी कुछ? पर रोहन यही सोच रहा था, मुकेश को कैसे बताऊं कि उसके पिछले 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या हुआ। पर थोड़ा सोचने के बाद रोहन बोलता है, मुकेश तू मेरे साथ 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर आ। इतना बोलकर रोहन मुकेश को थोड़ा साइड में ले जाता है और बोलता है, यार मुकेश, ये जो मैकेनिक है यह मुझे लगता है भूत है। मुकेश रोहन की बात सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, माना मैं भूत से डरता हूँ, पर इतना भी नहीं कि तू जो बोले वो मान लूँ। चल अब मजाक बंद कर और चल अब गाड़ी के पास ही बैठते हैं। फिर रोहन बोलता है, रुक जा भाई। फिर उसके बाद उसे सारी बात बताता है जो उसके साथ पिछले 10 मिनट में हुई थी। फिर मुकेश रोहन की बात सुनकर बोलता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। इतना बोलकर वो वापस गाड़ी के पास जाने लगता है। मुकेश ने रोहन की बात को मजाक में लिया था, इसलिए वो दोनों वहीं अपनी गाड़ी के पास ही आकर बैठ जाते हैं। पर तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज़ में बोलता है, बाबू साहब, क्या आपने यह अभी तक ये नहीं सोचा? एक सुनसान सड़क है और आसपास कोई दुकान नहीं है,
बस इस कब्रिस्तान के गेट के सामने मैकेनिक की दुकान है, बगल में जंगल भी है और उसने तब भी रात के 12 बजे तक अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और उस मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं आपकी बाइक ठीक कर दूंगा पर पैसे नहीं लूँगा। फिर मुकेश झिझकते हुए बोलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। ये सुनकर दोनों भागने लगते हैं। दोनों लगातार भागे ही जा रहे थे पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार ही नहीं कर पा रहे थे। दोनों भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया था और दोनों की सांसें भी थमने लगी थी। पर तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं और वो दोनों देखते हैं आगे वही मैकेनिक की दुकान है और वही कब्रिस्तान का गेट था, यानी दोनों भागते भागते वहीं वापस आ गए थे। फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, अब कहाँ भागकर जाओगे। दोनों सोच ही रहे थे वो क्या करे, तभी रोहन मुकेश को जंगल की ओर भागने का इशारा करता है। फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं। दोनों भागते भागते जंगल के बीच पहुंच गए। तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों पहले एक ही जगह रुक जाते हैं, फिर दोनों जिस ओर से आवाज़ आ रही थी उसी ओर जाने लगते हैं। पर थोड़ा आगे जाकर वो देखते हैं एक औरत उनसे थोड़ी दूर बैठी अपने सिर को नीचे की कर रो रही थी। रोहन उस औरत के पास उसे रोकता है। मुकेश उसे रोकना तो चाहता था पर वो कुछ बोलता नहीं और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। फिर उसके बाद रोहन उस औरत के पास जाता है और बोलता है, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? पर वो औरत रोहन की बात का कुछ जवाब नहीं देती, जैसे उसने रोहन की बात सुनी ही नहीं हो। फिर रोहन बार बार पूछता है। फिर रोहन धीरे से उस औरत को टच करता है और बोलता है, अरे कौन है आप और रो क्यों रही हैं? इस बार वह औरत बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वो औरत फिर से रोने लगती है। फिर मुकेश डरते हुए पूछता है, किसने तुम्हारे पति को मार दिया? वो औरत अपनी गंभीर आवाज़ में पति से गाड़ी ठीक करवाई और जब मेरे पति ने पैसे मांगे तो उसने उन्हें मार दिया। मांगे तो उनको जान से मार दिया और हम लोग सबकी गाड़ी ठीक करते हैं और पैसे नहीं लेते। और जैसे ही दोनों उस औरत का चेहरा देखते हैं तो उनका दिल दुगनी रफ्तार में धड़कने लगता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा था, जैसे उसके शरीर में एक भी खूंद ना हो। फिर वो औरत इन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, अब तुम हमसे बच नहीं सकते, तुमने हमसे बाइक ठीक कराई। दोनों जैसे यह सुनते हैं उनके अंदर डर की एक लहर सी दौड़ जाती है। दोनों अपना हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे। तभी उनके पीछे से आवाज़ आती है, बाइक ठीक हो गई बाबू साहब। आवाज़ सुनकर दोनों जैसे ही पीछे देखते हैं तो वो मैकेनिक उनके पीछे ही खड़ा था और वो मैकेनिक फिर बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई। इतना बोलने के बाद रोहन और मुकेश रोने बोलते हैं, हमें जाने दो, हम कुछ नहीं करेंगे। पर उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे कब? इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है और वो जितना पास जा रहा था वो मैकेनिक उतना ही भयंकर होते जा रहा था और उसकी एक आँख से खून आने लगता है। और तभी उस औरत के रोने की आवाज़ इतनी बढ़ जाती है कि उसकी आवाज़ रोहन और मुकेश के कान में चुभने लगती है। देखते ही देखते रोहन और मुकेश के कान से खून निकलने लगता है, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर लाखों चींटियाँ दौड़ रही हो। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले उस मैकेनिक ने रोहन की दोनों आंखें निकाल ली। रोहन ने दर्द से तड़प तड़प कर वहीं मुकेश के सामने अपनी जान दे दी और तभी वो मैकेनिक उसकी ही तरफ देखने लगता है और देखते ही देखते मैकेनिक ने मुकेश की भी दोनों आंखें निकाल ली और मुकेश ने भी तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वह मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और वो अभी भी गाड़ी ठीक करने के पैसे भी नहीं लेता। क्या आपको भी आपकी गाड़ी फ्री में ठीक करानी है
हे गाइस, स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।